everyone, welcome back to my channel. So hi, my name is Divyani and I hope everyone is doing great. So this will be my Diwali vlog. So before starting the vlog, let me wish you a very happy and safe Diwali and a very happy Kali Puja to each and everyone out there. शाम के 5 बजने में 15 मिनट बचे हैं, तो अभी हम निकलने वाले हैं बाहर का माहौल देखने के लिए और माँ काली के दर्शन करने के लिए. सो बेसिकली आज ये पूरा दिवाली प्लस काली पूजा का व्लॉग होगा. तो मैं हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट रेडी तो अभी हम शाम की दिया वगैरह जलाएंगे. साथ ही मैं आपको अपनी दिखाऊंगी रंगोली. प्लीज डोंट जज. यहाँ तक आते हैं रंगोली, मैंने वहां तक ही बनाया एंड बिकॉज आई लव टू मेक रंगोली. सो या दैट्स इट फॉर नाउ. और लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आप काली पूजा बनाते हो कि नहीं हो, है ना. तो मैं आज दिखाऊंगी शिलोंग का दिवाली प्लस काली पूजा सेलिब्रेशन. वैसे तो अभी कुछ होगा नहीं क्योंकि अमावस्या के बाद ही माँ काली का पूजा होगा. तो अभी उनकी मूर्ति वगैरह मंदिर में या पंडाल में लाया जाता है. तो बस वही मैं दिखा सकती हूँ फिलहाल, क्योंकि कल कुछ होगा नहीं इतना कुछ, तो मैं कल शूट करने का कोई मतलब नहीं है. तो मैंने सोचा आज ही बना लूँ और शेयर कर लूँ. तो अभी हम दिया जलाएंगे. शाम हो चुकी है और निकलना भी है. सो लेट्स डू. तो यहाँ मैंने अपने सारे दिया को इस ट्रे में सजा लिया है ताकि मुझे दिया लगाने में आसानी हो. और साथ ही बता दूँ कि ये ट्रे नहीं है, इसे हम डाला कहते हैं. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश. सो इसे हम डाला कहते हैं. आप लोगों में से कि बहुत लोगों ने यूज़ भी करा होगा, देखा भी होगा. एनीवेज इसी के साथ ये रहा मेरा रंगोली. छोटा मोटा सा ही मैंने बनाया, मुझे इतना आता नहीं है. तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा. तो मेन डोर के यहाँ दिया लगाने के बाद मैं आ चुकी थी ये तुलसी माँ के यहाँ दिया रखने, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट तो है ही. और साथ ही आप देख सकते हो कि शाम ऑलमोस्ट हो चुकी थी. तो इसी के साथ मेरा यहाँ दिया लगाने का कार्यक्रम यही ख़त्म होता है. तो अभी हमें निकलना है. तो फाइनली हम निकल पड़े थे और हम जाने वाले हैं मातृ मंदिर. इसका मैंने पहले भी जिक्र किया है अपने प्रीवियस व्लॉग्स में, जब मैंने दुर्गा पूजा का व्लॉग्स बनाया था. आप में से अगर अब किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट. और ये था थोड़ा बहुत ग्लिम्स दिवाली का शिलोंग में. तो इसी के साथ हम चलते हैं मातृ मंदिर, क्योंकि वो काली मंदिर ही है तो वहाँ जाना तो इम्पोर्टेंट है ही. सो लेट्स गो. तो फाइनली हम पहुंच गए थे यहाँ अपने मातृ मंदिर में. और जैसे कि मैंने बताया कि ये काली मंदिर ही है. और आप में से अगर कोई विज़िट कर रहा है या करने वाला है शिलोंग, सो प्लीज़ मस्ट विज़िट दिस मंदिर. ये बहुत वेल नोन मंदिर है शिलोंग में. और अभी आप सोच रहे होगे इतना खाली सा क्यों है. खाली इसलिए है क्योंकि पूजा अभी तक शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि पूजा शुरू होती है रात को जब अमावस्या लगती है, तभी काली माँ का पूजा शुरू होता है. और ये रहा वो ये वो जगह है जहाँ पर लोग भोग लगवाते हैं काली माँ के नाम पे. तो इसलिए ये मंदिर अभी इस टाइम पे इतनी खाली है. रात को होते होते भीड़ हो जाएगी जब पूजा शुरू होती है. फिर हम पहुंच गए थे हमारे दूसरे पंडाल में, जो कि था जेल रोड में. अगर आप में से किसी ने मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा ये सारे लोकेशंस के बारे में. और हमारे में ऐसा माना जाता है कि जहाँ दुर्गा पूजा मनाया जाता है वहाँ मैंडेटरी काली पूजा मनाना इम्पोर्टेंट ही है. तो वहाँ पर काली पूजा बनेगा ही बनेगा. इसलिए वो सारे नाम लोकेशंस कॉमन हैं जो मैंने अपने दुर्गा पूजा के ब्लॉग में यूज़ करे, यहाँ पर मैं गई हुई थी, शेयर करे थे. तो वही इसलिए सेम है. सो यहाँ पर भी पूजा कुछ शुरू नहीं हुए थे, ढोल नगारे ही बज रहे थे. तो यहाँ पर भी प्रिपरेशन चल रही थी. तो मैं सोचा कि यहाँ दर्शन एटलीस्ट तो कर ही ले.
तो ये था हमारा नेक्स्ट लोकेशन, जो कि था म्यूनिसिपैलिटी, जो जेल रोड में ही है। और ये लाइटिंग्स के साथ यहाँ का सिंपल स्वीट डेकोरेशन, और पंडाल का डेकोरेशन भी वही था, वही उन्होंने रखा जो दुर्गा पूजा में था। जैसे कि आई सेड कि दुर्गा पूजा जहाँ बनाया गया है वहाँ काली पूजा बनेगा ही बनेगा। तो सेम यहाँ पर भी कुछ हुआ नहीं था, इसलिए बिल्कुल खाली था। प्रिपरेशंस हो रही थी बस पूजा वगैरह की। तो हमने सोचा कि हम यहाँ से गुजर ही रहे थे तो हम माथा टेक लेते, तो बस हम इसीलिए दर्शन करने के लिए आ गए। तो नेक्स्ट हम पहुंच गए थे हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे। नेक्स्ट लोकेशन का पंडाल कुछ इस तरह था, और इस लोकेशन का नाम है विवेकानंद संघ। यहाँ पर ओरिजिनली एक काली मंदिर बनाई गई है, ये रही वो मंदिर, बहुत सुंदर सा है। और साथ ही शिव जी और हनुमान जी की भी मंदिर सामने ही साथ ही बनाई गई है। बहुत अच्छा वाइब था, डेकोरेशंस के साथ साथ गाने भी बज रहे थे, काली माँ से रिलेटेड ही बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ हम पहुँच गए हमारे नेक्स्ट लोकेशन में। जगन्नाथ मंदिर है ये कोई पंडाल नहीं है, ये एक्चुअल में जगन्नाथ मंदिर है। बहुत सुंदर से सजाया गया है, और आसपास के लोकेशन भी देख सकते हो कितना अच्छे से सजाया गया है लाइटिंग से। ये इस मंदिर के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर इस साल 125 साल पूरे कंप्लीट हो रहे थे। तो वैसे तो ये हमेशा यहाँ पर अच्छे से ही मनाई जाती है, दुर्गा पूजा भी मनाई जाती है, और काली पूजा भी बनाई जाती है। और ये रहा वहाँ का काली माँ, बस प्रिपरेशंस चल रही थी वहाँ पर, देख ही सकते हैं आप। और ये रहा जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और वहाँ की रंगोली मुझे सबसे बेस्ट लगी, बहुत सुंदर और बहुत बड़ा बनाया गया था, बहुत सुंदर से डेकोरेट चल रहा था, डेकोरेशंस चल रहे थे। सो बस ये था जगन्नाथ मंदिर। सो अगर आप आ रहे हो शिलोंग में, सो मस्ट विजिट दिस मंदिर। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे पुलिस बाज़ार, और पुलिस बाज़ार का दिवाली का माहौल कुछ इस तरह था, बहुत भीड़ थी बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप देख सकते हो। इसलिए मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाई, कैप्चर नहीं कर पाई वहाँ का। जितना हो सके मैंने कैप्चर किया, बट ऑनेस्टली बताओ तो मुझे बहुत फीका सा लगा डेकोरेशन कंपेयर टू लास्ट ईयर। बट एनीवेज जो भी है अच्छा तो लग रहा था। आप देख सकते हो डेकोरेशंस। ये बहुत हम अंदर आ गए थे, यहाँ थोड़ा जगह फ्री था, तो मैंने यहाँ सोचा कैप्चर कर लूँ। बस यही था वहाँ का डेकोरेशन, पुलिस बाज़ार का माहौल प्लस डेकोरेशन। फाइनली घूम घाम के हम आ गए थे रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए, क्योंकि हम तीनों को ही भूख लग गई थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 9:30 बज चुकी थी, तो भूख लगना जाहिर है। और डिनर करने से पहले हमने सोचा कॉफ़ी पी लेते हैं, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इसकी वजह से हमें ठंड भी लग रही थी, और कॉफ़ी पीते ही मज़ा सा आ गया। सो फाइनली हम आ गए घर। यही था दिवाली का शिलोंग में। अच्छे से मैं कैप्चर नहीं कर पाई, बिकॉज़ ऐसे तो पंडाल्स बहुत हल्का फुल्का था, लेकिन मार्केट बहुत भीड़ थी, बहुत रश था, तो जब मैं ज़्यादा अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाए। बट अभी व्लॉग यहाँ ख़त्म नहीं होता है, अभी हम जाएंगे पटाखे फोड़ने। यू कैन हियर दी साउंड, कितने पटाखे फूट रहे, वाओ, दिस इज़ नाइस। तो अभी हम भी जाएंगे फोड़ने पटाखे, सो लेट्स गो। तो यहाँ पर हम आ गए थे हमारे घर के नीचे, सारे पटाखा लेकर पटाखा फोड़ने के लिए। दिवाली बिन पटाखा इज़ नॉट पॉसिबल। दिवाली में थोड़ा बहुत पटाखा फोड़ना तो याद बनता है, थोड़ा बहुत ही होना चाहिए, बिकॉज पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन दोनों होते हैं। बट एनीवेज मुझे सच बताओ तो बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों बहुत डर लगता है, लेकिन फोड़े बिना मैं रहती नहीं हूँ। पटाखा फोड़ना तो ज़रूरी है मेरे लिए, लेकिन क्योंकि साथ में मुझे खुशी भी तो उतनी मिलती है ना गाइस। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि यू कैन सी हियर, आई बिकम अ हैप्पी किड आफ्टर बर्निंग ऑल दी क्रैकर्स। मुझे बस डर नहीं लगता है फुलझड़ी से, वही मैं जलाती रहती हूँ। और यहाँ पर मैंने एक फुब्बारा जैसा जो बम होता है वो ही मैंने जलाया, बहुत हिम्मत करके। अदरवाइज़ बाकी सारे या तो कुछ मम्मी जला रही थी या तो पापा, मैं बस ऑडियंस बन के खड़ी थी और इन्जॉय कर रही थी। पाता है इसकी बारी।
कौन डरता है, मैं डरती हूँ। सो फाइनली ये था दिवाली सेलिब्रेशन, ठीक है। मुझे पटाखों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट फोड़ना बहुत पसंद है। तो ओनली क्रैकर आई बर्न इज फुलझड़ी, मेरा फेवरेट है। मुझे उससे डर नहीं लगता, वही मैं करती हूँ। सो देख सकती हूँ मेरे पीछे पूरा धुआं धुआं हो गया, बट अच्छा लग रहा है। सो यही था दिवाली का और काली पूजा का। वैसे तो काली पूजा भी है नहीं, मतलब आज ही है, बट पूजा रात को होगी, जब अमावस्या लगेगी तब होती है, तब से होगी, मतलब मिडनाइट से होगी। तो इसीलिए कि पूरा पंडाल जो मैंने दिखाया सारा खाली था, दैट वाज द रीज़न। एंड आई होप कि आपको ये शिलोंग का लुक दिवाली में अच्छा लगा। एक्चुअली अच्छे से और भी अच्छा होता है, बट इस साल बहुत ऐसा था पता नहीं। सो एनीवेज यही था मेरा, तो यही था। आई एन्जॉयड अ लॉट, सो आई एन्जॉयड अ लॉट, कैन यू सी दैट। दिवाली में यही खूबसूरती होती है, यही बहुत अच्छा लगता है देखने में। सो एनीवेज, सो आई एन्जॉयड अ लॉट दिवाली। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका दिवाली कैसा था, and did you like the video or not, and if you did, please do subscribe, like, comment, share, save and hit the bell button, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो में डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। and go watch my previous vlogs, you will like it. So let me end this video here and see you in the next vlog. Till then, bye bye, love you.